भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 15। मुझे प्राप्त कर महान आत्माएं फिर कभी इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेती, जो अनित्य और दुखों से भरा है, क्योंकि वे पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर चुकी होती हैं। अर्थात भगवत प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? वे सिद्ध पुरुष जो भगवत परायण हो जाते हैं, वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के परमधाम में प्रवेश करते हैं। इसलिए वे दुखों से परिपूर्ण मायाबद्ध संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। हम जन्म की कष्टदायी प्रक्रिया को सहन करते हैं और असहाय होकर चिल्लाते हैं। शिशु के रूप में जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए उसे पाने के लिए हम रोते हैं। युवावस्था में दैहिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है, जिससे हमें मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। वैवाहिक जीवन में हमें अपनी जीवन संगिनी के अनोखे स्वभाव से जूझना पड़ता है। जब हम वृद्धावस्था में आते हैं, तब हमें शारीरिक दुर्बलता को सहन करना पड़ता है। जीवन भर हमें मानसिक और शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। दूसरों के व्यवहार और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। अंत में हमें मृत्यु की पीड़ा सहनी पड़ती है। यह सब दुख निरर्थक नहीं है, अपितु इनका उद्देश्य भगवान की सृष्टि संचालन की व्यापक अभिकल्पना पर ध्यान से विचार करना है। ये हमें अनुभव कराते हैं कि भौतिक जगत हमारा स्थायी निवास नहीं है, अपितु हम जैसी उन जीवात्माओं के लिए सुधार ग्रह है जो भगवान की ओर पीठ किए हुए हैं, अर्थात भगवान से विमुख हैं। यदि हम इस संसार के दुखों को सहन नहीं करते, तब फिर हमारे भीतर भगवान को पाने की इच्छा कभी विकसित नहीं हो पाती। उदाहरणार्थ, यदि हम आग में अपना हाथ डालते हैं, तब इसके दो परिणाम होंगे। हमारी त्वचा जलने लगती है और हमारी स्नायु कोशिका मस्तिष्क में पीड़ा की अनुभूति उत्पन्न करती है। त्वचा का जलना अप्रिय घटना है, किंतु पीड़ा की अनुभूति अच्छी होती है। यदि हम पीड़ा का अनुभव नहीं करते, तब फिर कैसे आग से हाथ बाहर निकालते और फिर हमें अत्यंत क्षति सहन करनी पड़ती। पीड़ा यह संकेत करती है कि कुछ अनुचित है, जिसे सुधारना आवश्यक है। समान रूप से भौतिक जगत में जिन कष्टों को हम झेलते हैं, वे भगवान की ओर से प्राप्त होने वाले संकेत हैं, जो यह बोध कराते हैं कि हमारी चेतना दूषित है और हमें अपनी लौकिक चेतना को उन्नत कर उसे भगवान के साथ एकीकृत करना चाहिए। अंततः अपने उत्तम प्रयासों के माध्यम से हम अपनी पसंद के पदार्थों को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। वे लोग जो अपनी चेतना को भगवान से विमुख रखते हैं, वे निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं, और जो भगवान की अनन्य भक्ति करते हैं, वे उनका परमधाम प्राप्त करते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 16। हे अर्जुन, इस भौतिक सृष्टि के सभी लोकों में ब्रह्मा के उच्च लोक तक तुम्हें पुनर्जन्म प्राप्त होगा। हे कुंती पुत्र, परंतु मेरा धाम प्राप्त करने पर फिर आगे पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात वैदिक ग्रंथों में पृथ्वी लोक से नीचे 7 लोकों जैसे तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और पाताल के अस्तित्व का वर्णन किया गया है। इन सबको नरक या नरक लोक कहा जाता है। पृथ्वी लोक से आरंभ होकर इसके ऊपर 7 लोक जैसे भूः, भूवाः, स्वाहा, महाः, जनः, तपः और सतयः लोक अस्तित्व में हैं। इन सबको स्वर्ग या देवलोक भी कहा जाता है। अन्य धार्मिक परंपराओं में भी 7 स्वर्गों का वर्णन मिलता है। यहूदी धर्म के तलमुड ग्रंथ में अराबोथ नाम के उच्च लोक सहित 7 स्वर्गों का उल्लेख किया गया है।
इस्लाम में भी 7 स्वर्ग लोकों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 7वां आसमान की गणना सबसे उच्च लोक के रूप में की गई है। सृष्टि में भिन्न भिन्न ग्रह जिनका अस्तित्व है, उन्हें विभिन्न लोक कहा गया है। हमारे भौतिक ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। इसमें सबसे उच्चतम ब्रह्मा का लोक है, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है। इन सभी लोकों में माया का प्रभुत्व रहता है। इन लोकों के निवासी जन्म मृत्यु के चक्र के अधीन होते हैं। श्री कृष्ण ने पिछले श्लोक में इन्हें दुःखालयम और अशाश्वतम, अस्थायी एवं दुखों से भरा कहा है। यहाँ तक कि स्वर्ग के राजा की भी एक दिन मृत्यु होती है। पुराणों में वर्णन है कि एक बार इंद्र ने देवलोक के वास्तुक विश्वकर्मा को भव्य महल का निर्माण करने का कार्य सौंपा। इस महल के निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो रहा था, इसलिए थक-हार कर विश्वकर्मा ने भगवान से सहायता करने की प्रार्थना की। भगवान ने वहां प्रकट होकर इंद्र से पूछा कि इस भव्य महल के निर्माण में कितने विश्वकर्मा लगाए गए हैं। इंद्र ने चकित होकर इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, मेरे विचार से केवल एक ही विश्वकर्मा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस ब्रह्मांड सहित ऐसे 14 लोक हैं और सृष्टि में अनंत ब्रह्मांड हैं और सभी में एक इंद्र और एक विश्वकर्मा है। तत्पश्चात इंद्र ने उसकी ओर बढ़ती हुई चींटियों की पंक्ति देखी। वह आश्चर्यचकित होकर कहने लगा कि इतनी बड़ी संख्या में चींटियां कहां से आई। भगवान ने कहा, मैंने उन सब आत्माओं को बुलाया है जो पूर्वजन्म में इंद्र थी और ये सब अब चींटियों के शरीर में हैं। इंद्र उनकी विशाल संख्या देखकर चकित हो गया। कुछ समय पश्चात वहां पर लोमेश ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने अपने सिर पर चटाई रखी हुई थी और उनके वक्ष स्थल पर बालों का एक चक्र था। उस चक्र से कुछ बाल गिरे हुए थे, जिससे चक्र में कहीं कहीं रिक्त स्थान दिखाई दे रहा था। इंद्र ने ऋषि का स्वागत किया और उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, श्रीमान, आपने सिर पर पूस की चटाई क्यों रखी हुई है और आपके वक्ष पर बालों का चक्र होने का क्या अभिप्राय है? लोमेश ऋषि ने उत्तर देते हुए कहा, मुझे चिरायु का वरदान प्राप्त है। इस ब्रह्मांड में एक इंद्र का कार्यकाल पूरा होने पर एक बाल टूटकर गिर जाता है, जिससे इस चक्र में रिक्त स्थान दिखाई देते हैं। मेरे शिष्य मेरे रहने के लिए घर का निर्माण करना चाहते थे, परंतु मैंने विचार किया कि जीवन अस्थायी है, तब फिर यहाँ घर क्यों बनाया जाए। मैं फूस की चटाई अपने पास रखता हूँ जो मुझे वर्षा व धूप से बचाती है। रात्रि के समय मैं इसे पृथ्वी पर बिछाकर सो जाता हूँ। इंद्र यह सोचकर अचंभित हुआ, इस ऋषि का जीवन काल कई इंद्रों की आयु है और फिर भी यह कह रहा है कि जीवन अस्थायी है। तब फिर मैं ऐसे भव्य महल का निर्माण क्यों कर रहा हूँ? उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने विश्वकर्मा को महल बनाने के कार्य से मुक्त कर दिया। इन कथाओं को पढ़ते हुए हमें भगवद गीता के ब्रह्मांडीय विज्ञान की अद्भुत अंत दृष्टि युक्त चमत्कार की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। निकोलस कॉपरनिकस 16वीं शताब्दी के पहले पश्चिम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने एक उपयुक्त सिद्धांत स्थापित करते हुए कहा कि वास्तव में सूर्य ब्रह्मांड का आकर्षण केंद्र है। उससे पहले पश्चिम जगत यह विश्वास करता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का आकर्षण केंद्र थी। तत्पश्चात खगोल विज्ञान में हुई प्रगति से ज्ञात हुआ कि सूर्य भी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं था, बल्कि एक तारा समूह के भूकंप केंद्र या उपरिकेंद्र के चारों ओर के घूर्णन को आकाशगंगा कहा जाता है। विज्ञान में आगे हुई प्रगति से वैज्ञानिक यह जानने में समर्थ हुए कि आकाशगंगा के समान कई तारा समूह है और इनमें से प्रत्येक के हमारे लोक के सूर्य के समान असंख्य तारे होते हैं। इसके विपरीत 5000 वर्ष पूर्व वैदिक दर्शन में वर्णन किया गया है कि
पृथ्वी भूलोक है जो स्वरलोक के चारों ओर घूर्णन करती है। इनके बीच के क्षेत्र को भुवरलोक कहा गया है। किंतु स्वरलोक भी स्थिर नहीं है, यह जनालोक के गुरुत्व में स्थित है और इनके बीच के क्षेत्र को महरलोक कहा जाता है, किंतु जनालोक भी स्थिर नहीं है। यह ब्रह्मलोक सत्यलोक के चारों ओर घूर्णन कर रहा है और इनके बीच के क्षेत्र को तपलोक कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि 7 उच्चलोक और समान रूप से 7 निम्नलोक हैं। इस प्रकार 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व प्रकट किया गया अंतर्ज्ञान अत्यंत अद्भुत है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मांड के सभी 14 लोकों में माया का आधिपत्य है। इसलिए यहाँ के निवासी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। किंतु जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं वे माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर भौतिक शरीर को त्याग कर वे भगवान का परमधाम प्राप्त करते हैं। उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त होता है जिससे वे नित्य भगवान की दिव्य लीलाओं में भाग लेते हैं। इस प्रकार से वे इस मायाबद्ध भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेते। कुछ संत माया से मुक्ति पाने के पश्चात भी लौटकर संसार में आते हैं, किंतु वे अन्य लोगों को उसी प्रकार से माया के बंधनों से मुक्त करवाने के प्रयोजन हेतु संसार में अवतरित होते हैं। ये सब महान अवतारी और अग्रदूत होते हैं जो मानवता के कल्याण में लगे रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 17। 1000 चक्र के 4 युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है और इतनी अवधि की उसकी एक रात्रि होती है। इसे वही बुद्धिमान समझ सकते हैं जो दिन और रात्रि की वास्तविकता को जानते हैं। अर्थात वैदिक ब्रह्मांडीय ज्ञान पद्धति में समय की गणना करने की विधि अत्यंत गहन, स्थिर और प्रामाणिक है। उदाहरणार्थ कुछ कीट रात्रि में जन्म लेते हैं और एक ही रात्रि में बड़े होते हैं, प्रजनन करते हैं, अंडे देते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। प्रातः काल हम इन सबको मार्ग में लगे बिजली के खंभों के नीचे मरा हुआ पाते हैं। यदि इन कीटों को यह कहा जाए कि उनका पूर्ण जीवन काल केवल मनुष्य की एक रात्रि के बराबर है, तब वे इस पर संदेह करेंगे। समान रूप से वेदों में वर्णन किया गया है कि स्वर्ग के देवताओं जैसे इंद्र और वरुण का एक दिन और रात्रि पृथ्वी लोक के एक वर्ष के समतुल्य है। स्वर्ग के देवताओं का एक वर्ष पृथ्वी लोक के 30 दिन 12 माह अर्थात 360 वर्षों के बराबर होता है। स्वर्ग के देवताओं के 12,000 वर्षों के बराबर का एक महायुग 4 युगों का चक्र पृथ्वी लोक के 4,320,000 वर्ष के समतुल्य है। ऐसे 1000 महायुग ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसे कल्प कहा जाता है और यह संसार में समय की सर्वोच्च इकाई है। ब्रह्मा की रात्रि भी इसके बराबर है। इन गणनाओं के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की होती है। पृथ्वीलोक की गणना के अनुसार यह 311 खरब और 40 अरब वर्ष है। इस प्रकार से वैदिक गणना के अनुसार युगों की गणना निम्न प्रकार से है। कलयुग 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, त्रेतायुग 1,296,000 वर्ष, सतयुग 1,728,000 वर्ष। इन सबको मिलाकर एक महायुग 4,320,000 वर्ष। 1000 महायुग का ब्रह्मा का एक दिन जो 4,320,000 वर्षों का एक कल्प है और इसी अवधि के समान ब्रह्मा की एक रात्रि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इसे समझ पाते हैं वे दिन और रात्रि के सत्य को जान जाते हैं। ब्रह्मांड की पूरी अवधि ब्रह्मा की आयु के 100 वर्षों के बराबर है।
ब्रह्मा भी आत्मा हैं जिन्होंने यह पदवी प्राप्त की है और वह भगवान के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। इस प्रकार से ब्रह्मा भी जीवन और मृत्यु के चक्र के अधीन है, किंतु अत्यंत उन्नत चेतना युक्त होने के कारण उसे यह आश्वासन प्राप्त है कि उसका जीवन समाप्त होने पर वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त रहेगा और भगवान के धाम में प्रवेश करेगा। कभी कभी जब कोई भी आत्मा संसार के सृष्टि सर्जन के समय ब्रह्मा के दायित्वों का पालन करने की पात्र नहीं पाई जाती, तब ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं ब्रह्मा बन जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 18। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ पर सभी जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और रात्रि होने पर पुनः सभी जीव अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाते हैं। अर्थात ब्रह्मांड के अद्भुत ब्रह्मांडीय खेल में विभिन्न लोकों और उनकी अपनी ग्रह प्रणालियों में सृष्टि के सृजन, स्थिति और प्रलय के चक्रों की पुनरावृत्ति होती रहती है। ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर जो एक कल्प के अंतर्गत 4,3,20,000 वर्षों के बराबर है, महर लोक तक की ग्रह प्रणालियां विनष्ट हो जाती हैं। इसे नैमित्तिक प्रलय अर्थात आंशिक प्रलय कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम में शुकदेव परीक्षित को अवगत कराते हैं कि जिस प्रकार से बालक दिन में खिलौने से संरचनाएं बनाता है और उन्हें सोने से पहले नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से ब्रह्मा दिन में अपनी जागृत अवस्था में ग्रह प्रणालियों और उनके जीवन रूपों की रचना करते हैं और रात्रि में सोने से पूर्व उन्हें नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्षों के अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार हो जाता है। उस समय समस्त भौतिक सृष्टि का अंत हो जाता है। पंच महाभूतों का पंच तन्मात्राओं में विलय और पंच तन्मात्राओं का अहंकार और अहंकार का विलय महान में तथा महान का विलय प्रकृति में हो जाता है। प्रकृति भौतिक शक्ति माया का सूक्ष्म रूप है। तब माया अपनी मौलिक अवस्था में महाविष्णु परमात्मा के शरीर में जाकर स्थित हो जाती है। इसे प्रकृति प्रलय और या महाप्रलय कहते हैं। जब महाविष्णु पुनः सृष्टि सृजन करने की इच्छा करते हैं, तब वे प्रकृति के रूप में माया शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और वह केवल उनके दृष्टि डालने से विकसित होती है। प्रकृति से महान और महान से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से पंच तन्मात्राएं और पंच तन्मात्राओं से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि होती है। आज के युग के वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार आकाशगंगा में 100 करोड़ तारे हैं। एक आकाशगंगा के समान ब्रह्मांड में 1 करोड़ तारा समूह हैं। वेदों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड के समान विभिन्न आकार के अनंत ब्रह्मांड भी अस्तित्व में हैं। हर समय जब महाविष्णु श्वास लेते हैं, तब उनके शरीर के छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और जब वे श्वास बाहर छोड़ते हैं, तब सभी ब्रह्मांडों का संहार हो जाता है। इस प्रकार से ब्रह्मा के 100 वर्षों का जीवन महाविष्णु की एक श्वास के बराबर है। प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा, विष्णु और शंकर होता है। इस प्रकार असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हैं। सभी ब्रह्मांडों के समस्त विष्णु महाविष्णु का विस्तार हैं। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 19। ब्रह्मा के दिन के आगमन के साथ असंख्य जीव पुनः जन्म लेते हैं और ब्रह्मांडीय रात्रि के आने पर अगले ब्रह्मांडीय दिवस के आगमन पर स्वतः पुनः प्रकट होने के लिए विलीन हो जाते हैं। अर्थात वेदों में 4 प्रकार की प्रलय का उल्लेख किया गया है। नित्य प्रलय हमारी चेतना की प्रतिदिन की प्रलय है, तब आती है जब हम गहन निद्रा में होते हैं।
नैमित्तिक प्रलय, यह प्रलय महालोक तक के सभी लोकों में ब्रह्मा का दिन समाप्त होने पर आती है। उस समय इन लोकों में रहने वाली आत्माएं अव्यक्त हो जाती हैं। वे प्रसुप्त जीवंत अवस्था में महाविष्णु के उदर में समा जाती हैं। जब ब्रह्मा इन लोकों की सृष्टि करते हैं, तब वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेती हैं। महाप्रलय ब्रह्मा के जीवन काल की समाप्ति पर सभी ब्रह्मांडों में होने वाले संहार को महाप्रलय कहा जाता है। उस समय ब्रह्मांड की सभी जीवात्माएं महाविष्णु के उदर में प्रसुप्त जीवंत अवस्था में चली जाती हैं। उनके स्थूल और सूक्ष्म शरीर का विनाश हो जाता है और उनका कारण शरीर शेष रहता है। जब सृष्टि के अगले चक्र का सृजन होता है, तब उनके कारण शरीर में संचित उनके कर्मों और संस्कारों के अनुसार उन्हें पुनः जन्म मिलता है। आत्यांतिक प्रलय, जब आत्मा अंततः भगवान को प्राप्त कर लेती है, तब वह सदा के लिए जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। आत्यांतिक प्रलय माया के बंधनों का विनाश है, जो आत्मा को नित्य बांधे रखती थी। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 20। व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि से परे अन्य अव्यक्त शाश्वत आयाम है। जब सब कुछ विनष्ट हो जाता है, किंतु उसकी सत्ता का विनाश नहीं होता, अर्थात लौकिक संसारों और उनके अस्थायित्व पर अपना प्रकटीकरण समाप्त करने के पश्चात श्री कृष्ण आगे अन्य आध्यात्मिक आयाम की चर्चा करते हैं। यह प्राकृत शक्ति की परिधि से परे है और भगवान की अध्यात्म शक्ति योग माया द्वारा उत्पन्न होता है। जब समस्त ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है, तब भी इसका विनाश नहीं होता। श्री कृष्ण 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में उल्लेख करते हैं कि यह आध्यात्मिक आयाम समस्त सृष्टि का 3/4 है, जबकि भौतिक परिमाप 1/4 है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 21। यह अव्यक्त आयाम परम गंतव्य है और इस पर पहुंचकर फिर कोई नश्वर संसार में लौटकर नहीं आता। यह मेरा परम धाम है, अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र के दिव्य आकाश को परव्योम कहते हैं। इसमें भगवान के विविध प्रकार के शाश्वत लोक सम्मिलित हैं, जैसे गोलोक भगवान श्री कृष्ण का लोक, साकेत लोक भगवान राम का लोक, वैकुंठ लोक नारायण भगवान का लोक, शिव लोक सदाशिव का लोक, देवी लोक मां दुर्गा का लोक। इन लोकों में भगवान नित्य अपने दिव्य रूपों में अपने अनंत संतों के साथ निवास करते हैं। ये सब भगवान के रूप एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। ये एक ही भगवान के विभिन्न रूप हैं। मनुष्य भगवान के जिस रूप की आराधना करता है, भगवत प्राप्ति होने के पश्चात वह उसी प्रकार के भगवान के उसी रूप वाले लोक में जाता है। दिव्य शरीर प्राप्त करने के पश्चात जीवात्मा शेष अनंत काल के लिए भगवान के दिव्य कार्यों और दिव्य लीलाओं में भाग लेती है। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 22। परमेश्वर का दिव्य व्यक्तित्व सभी सत्ताओं से परे है। यद्यपि वह सर्वव्यापक है और सभी प्राणी उसके भीतर रहते हैं, तथापि उसे केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। अर्थात परमात्मा जो आध्यात्मिक आकाश में अपने दिव्य लोक में निवास करते हैं, वे हमारे हृदय में भी निवास करते हैं और वे भौतिक जगत के प्रत्येक परमाणु में व्याप्त हैं। भगवान सभी स्थानों पर समान रूप से विद्यमान रहते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि सर्वव्यापक भगवान कहीं 25% विद्यमान हैं, जबकि वे अपने साकार रूप में 100% व्याप्त रहते हैं। वे सर्वत्र पूर्ण साकार रूप में 100% व्याप्त रहते हैं, किंतु हम भगवान की सर्वव्यापकता का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते,
क्योंकि हमें उनकी अनुभूति नहीं होती। शांडिल्य ऋषि ने कहा है, दूध गाय के शरीर में व्याप्त होता है, किंतु यह दुर्बल अस्वस्थ गाय को स्वस्थ रखने के लिए लाभकारी नहीं होता। जब गाय दुहने से प्राप्त होने वाले दूध को जमाकर उसे दही में परिवर्तित किया जाता है और उस दही में जब काली मिर्च मिलाकर उसे खिलाई जाती है, तब उससे गाय का उपचार होता है। उसी प्रकार से भगवान की सर्वव्यापक उपस्थिति की अनुभूति इतनी घनिष्ठ नहीं होती कि वह हमारी भक्ति को बढ़ा सके। सर्वप्रथम हमारे लिए उनके दिव्य रूप की आराधना करना और अंतःकरण की शुद्धता को विकसित करना आवश्यक होता है। तब हम भगवान की कृपा पाते हैं और उस कृपा से वे अपनी दिव्य योगमाया शक्ति के साथ हमारी बुद्धि, मन और अंतःकरण में व्याप्त हो जाते हैं। तब फिर हमारी इंद्रियां दिव्य होकर भगवान की दिव्यता की अनुभूति करने में समर्थ हो सकती हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा ही जाना जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बारंबार भक्ति करने की अनिवार्यता पर बल देते हैं। श्लोक 6.47 में उन्होंने कहा था कि वे उनकी भक्ति में तल्लीन रहने वाले भक्त को सब में श्रेष्ठ मानते हैं। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से अनन्य शब्द को अत्यंत महत्व दिया है, जिसका अर्थ किसी अन्य मार्ग द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने इसका अति सुंदर वर्णन किया है। भक्ति मुख निरीक्षत कर्म योग ज्ञान। यद्यपि कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग भगवत प्राप्ति के मार्ग हैं, किंतु इन मार्गों में सफलता के लिए भक्ति की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। जगतगुरु श्री कृपालु जी महाराज ने भी इसका विशद वर्णन किया है। कर्म योग अरु ज्ञान सब साधन यद्यपि बखान, तै बिनु भक्ति सबै जनु मृतक देह बिनु प्राण। यद्यपि कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग भगवत प्राप्ति के साधन हैं, किंतु भक्ति के सम्मिश्रण बिना ये सब निष्प्राण मृत देह के समान हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में भी ऐसा वर्णन किया गया है। मैं केवल उन भक्तों को प्राप्य हूँ जो श्रद्धा और प्रेम युक्त होकर मेरी भक्ति करते हैं। यदि कोई अष्टांग योग का अभ्यास करे, तपस्या करे, ज्ञान अर्जित करे और चाहे विरक्ति भाव विकसित करे, फिर भी भक्ति के बिना कोई भी कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 23 से 26। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें इस संसार से दूर विभिन्न मार्गों के संबंध में बताऊंगा। इनमें से एक मार्ग मुक्ति की ओर ले जाने वाला है और दूसरा पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। वे जो परब्रह्म को जानते हैं और जो उन 6 मासों में जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता है, चंद्रमा के शुक्ल पक्ष की रात्रि और दिन के शुभ लक्षण में देह का त्याग करते हैं, वे परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। वैदिक कर्म कांडों का पालन करने वाले साधक चंद्रमा के कृष्ण पक्ष की रात्रि में धुएं के समय, जब सूर्य दक्षिणायन में रहता है, के 6 माह के भीतर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वे स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। स्वर्ग के सुख भोगने के पश्चात वे पुनः धरती पर लौटकर आते हैं। प्रकाश और अंधकार के ये दोनों पक्ष संसार में सदा विद्यमान रहते हैं। प्रकाश का मार्ग मुक्ति की ओर तथा अंधकार का मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण के कथन अर्जुन द्वारा श्लोक 8.2 में पूछे गए प्रश्न, हम मृत्यु के समय आप में कैसे एकीकृत हो सकते हैं, से संबंधित है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का मार्ग और दूसरा अंधकार का मार्ग है। यहाँ कुछ सीमा तक इन गूढ़ कथनों में हम प्रकाश और अंधकार के प्रसंग में
आध्यात्मिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त करने के लिए अद्भुत रूपक का प्रयोग करने का विचार कर सकते हैं। उत्तर संक्रांति के 6 माह चंद्रमा के शुक्ल पक्ष को रात्रि और दिन के शुभ लक्षण को प्रकाश के रूप में चित्रित किया गया है। प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है, जबकि अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है। दक्षिण संक्रांति के 6 माह चंद्रमा का कृष्ण पक्ष है और ये सब अंधकार के समानार्थक हैं। वे जिनकी चेतना भगवान में विकसित होती है और जो विषयासक्त कार्यों से विरक्त रहते हैं, वे प्रकाश अर्थात विवेक और ज्ञान के पथ का अनुसरण करते हुए दिवंगत होते हैं। क्योंकि वे भगवत चेतना में स्थित हो जाते हैं, इसलिए वे परमात्मा का धाम प्राप्त करते हैं और संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। किंतु जिनकी चेतना संसार में आसक्त होती है, वे अंधकार अज्ञानता के मार्ग का अनुसरण करते हुए दिवंगत होते हैं। जीवन के दैहिक दृष्टिकोण में उलझने और भगवान से विमुख होने की भूल के कारण वे निरंतर जीवन और मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। यदि उन्होंने वैदिक कर्मकांडों का पालन किया होता है, तब वे उन्नत होकर अस्थायी रूप से स्वर्ग लोक को जाते हैं और बाद में पुनः पृथ्वी लोक पर लौटकर आते हैं। अब यह उनके कर्मों के अनुसार उन पर निर्भर करता है कि क्या वे प्रकाश के मार्ग या अंधकार के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 27। हे पार्थ, जो योगी इन दोनों मार्गों का रहस्य जानते हैं, वे कभी मोहित नहीं होते, इसलिए वे सदैव योग में स्थित रहते हैं। अर्थात जो साधक मन को भगवान में एकनिष्ठ करने का प्रयास करते रहते हैं, वे योगी कहलाते हैं। वे स्वयं को भगवान का अणु अंश और विलासी कामुकतापूर्ण जीवन को निरर्थक जानकर क्षणिक इंद्रिय सुख भोग की अपेक्षा भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने पर महत्व देते हैं। इस प्रकार से वे प्रकाश मार्ग शुक्ल पक्ष का अनुसरण करते हैं। ऐसे लोग जो माया से मोहित होकर अस्थायी संसार को स्थायी और अपनी आत्मा को शरीर समझकर तथा संसार के कष्टों को सुखों का साधन समझते हैं, वे अंधकार मार्ग कृष्ण पक्ष का अनुसरण करते हैं। दोनों मार्गों के परिणाम पूर्णतया एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एक आंतरिक परमानंद की ओर ले जाता है तो दूसरा निरंतर भौतिक संसार के कष्टों की ओर। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे इन दोनों मार्गों के भेद को समझे और योगी बनकर प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करें। उन्होंने यहाँ इस उक्ति सर्वेषु कालेषु को जोड़ा है, जिसका अर्थ सदा के लिए है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग कुछ समय के लिए प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हैं, किंतु फिर पीछे हटते हुए अंधकार के मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाना चाहता है, किंतु पूरा प्रयास करने के पश्चात भी यदि वह प्रत्येक 1 मील उत्तर दिशा की ओर चलकर वापस 4 मील दक्षिण दिशा की ओर चलता है, तब वह व्यक्ति अपनी यात्रा के अंत में दक्षिण के आरंभिक बिंदु पर पहुंचेगा। इसी प्रकार से पूरे दिन में से कुछ समय प्रकाश मार्ग का अनुगमन करने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति सुनिश्चित नहीं हो सकती। इसलिए हमें निरंतर ठीक दिशा की ओर बढ़ना होगा और विपरीत दिशा की ओर बढ़ना बंद करना होगा। तभी हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, सदा योगी बने रहो। भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक 28। जो योगी इस रहस्य को जान लेते हैं, वे वेदाध्ययन, तपस्या, यज्ञों के अनुष्ठान और दान से प्राप्त होने वाले फलों से परे और अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे योगियों को भगवान का परमधाम प्राप्त होता है। अर्थात हम वैदिक अनुष्ठान, तपस्या,
ज्ञान संवर्धन, विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हैं और दान देते हैं। किंतु जब तक हम भगवान की भक्ति में तल्लीन नहीं होते तब तक हम प्रकाश के मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। इन सभी लौकिक कर्मों का परिणाम भौतिक फल हैं, जबकि भगवान की भक्ति के परिणाम स्वरूप हमें सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए रामचरितमानस में वर्णन किया गया है, चाहे तुम सदाचारी, धर्मपरायण, तपस्वी, यज्ञ करने वाले हो और अष्टांग योग, मंत्र उच्चारण तथा दान आदि पुण्य कर्मों में लीन रहते हो, किंतु भक्ति के बिना मन की लौकिक चेतना का रोग समाप्त नहीं हो सकता। जो योगी प्रकाश के मार्ग का अनुगमन करते हैं, वे मन को संसार से विरक्त कर उसे भगवान में अनुरक्त कर लेते हैं और अपना आंतरिक कल्याण करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऐसे फल पाते हैं जो अन्य सभी पद्धतियों से प्राप्त होने वाले फलों से परे होते हैं।